ओम जय श्री कृष्णा। बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल कुमार क्लासेस में। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5। बच्चों आज हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसके 4 पार्ट हैं बच्चों। मैं इस वीडियो में अपनी चारों के चारों पार्ट कवर करूंगा। तो बच्चों मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन 1 में क्या है। क्वेश्चन 1 में बच्चों ये पूछा गया है कि हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं और हमसे पूछा गया है कि बताइए बच्चों कि ये इक्वेशन के सोल्यूशन यूनिक होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होगा। तो बच्चों ये क्या फंडा है इनफाइनाइट का, यूनिक का, नो सोल्यूशन का, वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों, हमारी कोई भी लीनियर इक्वेशंस किस फॉर्म में होती हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 या a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये कॉफिशिएंट कौन कौन से हैं? कॉफिशिएंट a1 है, b1 है और यहाँ कांस्टेंट कौन है? c1 है। इसी तरह से यहाँ पे कॉफिशिएंट a2 b2 और यहाँ कांस्टेंट क्या है? c2 है। तो बच्चों अगर हम इन्हें ऐसे अरेंज करें कि a1 अपॉन a2 बराबर आए b1 अपॉन b2 के और वो बराबर आ जाए c1 अपॉन c2, मतलब ये तीनों की वैल्यूज बराबर आ जाए, तो हम बच्चों बोलेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे, मतलब इन दोनों इक्वेशनों के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। बच्चों अगर हम रखें a1 अपॉन a2 और वो बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के, तो हम कहेंगे भैया यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि एक ही सोल्यूशन हो सकता है। अब अगर हम a1 अपॉन a2 रखें, वो बराबर आए b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो c अपॉन c2 के बराबर ना आए, तो हम बोलेंगे बच्चों कि इन दोनों इक्वेशनों की कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये तो फंडा है इनफाइनाइट का, यूनिक का और नो सोल्यूशन का। अब इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इक्वेशन है बच्चों हमारी x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो बच्चों x माइनस 3y माइनस 3, इसको मैंने कंपेयर कर लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 से। देखो a1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, कंपेयर करो 1, b1 की वैल्यू कितनी आई -3, c1 की वैल्यू कितनी आई -3। इसी तरह बच्चों 3x माइनस 9y माइनस 2 सेकंड इक्वेशन है। कंपेरिजन मैंने करा a2x प्लस b2y प्लस c2 से। a2 की वैल्यू बच्चों 3i, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू बच्चों -2i। अब कंपेयर करके देखते हैं बच्चों कि इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में बैठता है। तो बच्चों मैंने क्या किया, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाली। तो a1 बच्चों कितना है 1 और a2 कितना है 3, तो 1 अपॉन 3 आई। बच्चों b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हैं, वो कितनी आएगी, b1 कितना है बच्चों -3 और b2 कितना है -9। बच्चों c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, देखो -3 अपॉन -2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1 अपॉन 3 मिली। यहाँ से बच्चों माइनस माइनस कर जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो हम क्या देखते हैं बच्चों की b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी कितनी मिली, 1 अपॉन 3। यहाँ से माइनस कर देते हैं बच्चों। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी मिली बच्चों में, 3 अपॉन 2 मिली। तो बच्चों हम क्या देखते हैं, क्या कंक्लूजन हमारा निकलता है, हमें देखते हैं कि भैया a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई तो है b1 अपॉन b2 के बराबर तो आ गई, देखो 1 अपॉन 3, लेकिन इनकी वैल्यू भैया c अपॉन c2 के बराबर नहीं आई। तो मतलब ये कौन सी कैटेगरी में बैठता है, ये हमारा कैटेगरी में बैठता है कि a1 अपॉन a2 बराबर तो होगा b1 अपॉन b2 के, बट बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। तो हम बोलेंगे हमारी इन दोनों इक्वेशनों के नो सोल्यूशन है। तो बच्चों हमारा इसका आंसर में क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। हमारा आंसर आ जाएगा कि इन दोनों इक्वेशन का हमारे नो सोल्यूशन हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। बच्चों बन रही है मेरे साथ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। बच्चों पहले तो हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लाएंगे, जो इक्वल टू से है तो इक्वल टू का 5 हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, माइनस का 5 बनाएंगे। देखो क्योंकि हमारी जो इक्वेशन की फॉर्म थी वो कौन सी फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1, हमें इस फॉर्म में लाना है। तो बच्चों इस इक्वेशन को 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इधर लेफ्ट में लाएंगे, तो -5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम इसमें यहाँ करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों हम यहाँ पर इसे इक्वेशन को लिख के a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू 2y, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5। 3x प्लस 2y माइनस 8 की कंपेरिजन a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे। a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -8 है बच्चों। तो बच्चों मैंने वैल्यू लिख ली है, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू -5 है, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -8 है। अब कंपेयर करते हैं, देखते हैं किस कंडीशन में बैठता है ये। तो बच्चों a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालते हैं हम, तो कितनी आई 2 अपॉन 3, और बच्चों b1 अपॉन b2 की वैल्यू हम निकालते हैं तो कितनी आई 1 अपॉन 2। हम क्या देखते हैं भैया a1 अपॉन a2 की वैल्यू तुम्हारी नहीं आई b1 अपॉन b2 के बराबर, तो हम बोलते हैं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर नहीं आई तुम्हारी b1 अपॉन b2 के। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था कि ये किस कैटेगरी में आता है बच्चों, ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है यूनिक सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे बच्चों कि हमारी इक्वेशन का बैठेगा यूनिक सोल्यूशन। हमारा क्या बैठेगा इसका आंसर, यूनिक सोल्यूशन। मैं यहाँ इसके आगे लिख देता हूँ यूनिक, ये हमारा बैठेगा यूनिक सोल्यूशन। अब हमें यूनिक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, किससे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। बच्चों बहुत ही इजी मेथड है, मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊं, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। एक बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इजी से इसे अप्लाई कर सकते हो और हर क्वेश्चन का आंसर को ठीक आएगा बच्चों।
तो चलिए मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। देखिए बच्चों, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमने लिख ली बच्चों। इस ट्रिक में क्या करना है बच्चों, आपको पहले यहाँ पे लिखना है x लिखना है, अपॉन में लाइन खींचनी है, इक्वल टू में माइनस का y लिखना है, अपॉन में लाइन खींचनी है, इक्वल टू 1 लिखना है और लाइन खींचनी है। बच्चों ध्यान से समझना है क्या करना है, हमें बच्चों क्या करना है, x को यहाँ से छुपाना है, हमें यहाँ पे x को यहाँ से छुपाना है। ठीक है बच्चों, जब हम x को यहाँ से छुपा लेंगे, अब देखो y का कोफिशिएंट कौन है 1 और यहाँ माइनस 8 है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो प्लस का y है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, माइनस 8 से कर दो। बीच में बच्चों माइनस का साइन लगाना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो बच्चों, माइनस 5 से कर दो, तो माइनस तो है ही, तो किससे मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों माइनस के 5 से कर दो। अब बच्चों इसी तरह से आपको y को छुपाना है, y को पूरे को छुपा लो, y को छुपा लो। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, माइनस 8 से, 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, माइनस 8 से। अब बच्चों बीच में माइनस लगाओ और माइनस के बाद 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 3 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 5 से। बच्चों अब आप कांस्टेंट को छुपा लो पूरी तरीके से। अब आप देखो 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, माइनस 3 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है बच्चों, 1 से करनी है। देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है और 3 की मल्टीप्लाई 1 से, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है और बीच में माइनस साइन लगता है। बच्चों अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया ये हमारा। तो x अपॉन माइनस 8 प्लस का 10 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस 16 एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3, ये बन गया बच्चों हमारा। हम इसे और सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, x अपॉन 2 बराबर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। बारी बारी से नाम कांस्टेंट के बराबर रखेंगे बच्चों, तो x अपॉन 2 बराबर 1, तो ये इम्प्लाइज करता है बच्चों, ये इम्प्लाइज क्या करता है कि x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू आएगी 2। तो इसी तरीके से x इक्वल 2 आ गया। इसी तरीके से बच्चों माइनस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई 1। हम बारी बारी से इन्हें बच्चों कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। देखो x अपॉन 2 को बराबर बन के रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई, माइनस वाई अपॉन माइनस 1 को बराबर रखा, माइनस माइनस कट गया, तो y अपॉन 1 को 1 के बराबर रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। कितना आसान है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई आपको मेथड नहीं लगाना, कोई आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, बस सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों बने रहिए मेरे साथ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल 20। सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। बच्चों पहले हम उसे उसी फॉर्म में लाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 में, तो 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 करा, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0 करा। बच्चों हम कंपैरिजन करके देखें तो a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू माइनस 5, c1 की वैल्यू माइनस 20, आपको करना आ गया हुआ है बच्चों। a2 को तो इससे करा, देखो बेटो a2 की वैल्यू 6 हुई, b2 की कंपैरिजन करी तो b2 की माइनस 10 हुई, c2 की कंपैरिजन माइनस 40 तो c2 की माइनस 40 हो गई। अब कंपेयर करते हैं बच्चों, देखो तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आती चेक करते हैं, 3 अपॉन 6 सॉल्व किया 1 अपॉन 2 आ गई। बच्चों b1 अपॉन b2 की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो माइनस 5 अपॉन माइनस 10 माइनस माइनस कैंसिल 1 अपॉन 2 आ गई। बच्चों c1 अपॉन c2 की वैल्यू चेक करते हैं, माइनस 20 अपॉन माइनस 40 माइनस माइनस कैंसिल, बच्चों 1 अपॉन 2 आ गई। तो हम क्या देखते हैं बच्चों यहाँ से कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो हमारा 1 अपॉन 2 आया, हमारा यहाँ से b1 अपॉन b2 भी हमारा 1 अपॉन 2 आया, c1 अपॉन c2 भी हमारा यहाँ से 1 अपॉन 2 आया। तो हमारा बच्चों क्या आंसर आ गया कि a1 अपॉन a2 तो बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के और बराबर आ गया c1 अपॉन c2 के। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम बोलते हैं हमारा क्या बनेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमारा बच्चों इसमें बनेगा। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी बच्चों। तो बच्चों देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। बच्चों कंपैरिजन हमने करा इसको, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 की वैल्यू 1 आई, b1 की वैल्यू माइनस 3 आई, c1 की वैल्यू माइनस 7 आई, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 में कंपेयर करा तो a2 की वैल्यू 3 आई बच्चों, b2 की वैल्यू माइनस 3 और c2 की वैल्यू माइनस 15। कंपेरिजन करके देखते हैं बच्चों, तुम्हारे पास a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी बैठती है, दैट इज 1 अपॉन 3 बैठती है बच्चों, और हमारे पास b1 अपॉन b2 की वैल्यू बैठती है माइनस 3 अपॉन माइनस का 3, जो कि हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 1। तो हम क्या देखते हैं बच्चों की a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमारी बराबर नहीं आई b1 अपॉन b2 के, तो बच्चों हमारा यहाँ बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, हमारा यहाँ क्या बनेगा यूनिक सॉल्यूशन बनेगा।
हमें इसे करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी मेथड है, मैंने आपको समझाया भी था, एक बार और समझा देता हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा आपका। बच्चों इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। बच्चों x लिखेंगे इक्वल टू में हम यहाँ पर बीच में y लिखेंगे और यहाँ इक्वल टू में बीच में हम 1 लिखेंगे और यहाँ माइनस का y लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा ये बच्चों। चलिए तो देखो बच्चों, हमने x के नीचे लाइन खींच ली, इक्वल टू माइनस वाई के नीचे लाइन खींच ली और इक्वल टू 1 के नीचे लाइन खींच ली। बच्चों सिंपल तरीका है, कोई मेथड नहीं लगाना, सिंपल ट्रिक है, x को छुपा लेंगे, x को ऐसे हाइड कर लेंगे, क्या बचेगा बच्चों, देखो लिख लेते हैं -3 मल्टीप्लाई -15, बीच में माइनस का साइन लगाओ बच्चों, और क्या करेंगे -3, ठीक है बच्चों, माइनस करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, -7 से करेंगे। ठीक है बच्चों, ये -3 है बच्चों, ध्यान से देखा -3 है, माइनस तो लगेगा और ये -3 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे। बच्चों y को छुपा लीजिए बिल्कुल, y को जब छुपा लोगे आप, बच्चों साइन को भी छुपाना है, y को पूरे को छुपा लो, तो 1 की मल्टीप्लाई -15 से करेंगे आप, तो 1 इंटू -15 -3 मल्टीप्लाई -7। बच्चों कांस्टेंट को छुपा लीजिए इस तरह से सेम। अब आप क्या करिए, 1 की मल्टीप्लाई -3 से करिए बच्चों, 1 इंटू -3 मल्टीप्लाई -3। बच्चों सॉल्व हो गया बस हमारा, अब हमें सॉल्व करना है इसे। देखो बच्चों x अपॉन माइनस माइनस प्लस तो बन जाएगा 45। बच्चों देखो माइनस माइनस प्लस का 21 बनेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस का 21 इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन में माइनस का 15 प्लस का 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 3 बच्चों और प्लस का 9। सॉल्व करो बच्चों, तो x अपॉन कितना आएगा 24 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। बच्चों बारी बारी से हम इसे कांस्टेंट के बराबर रखेंगे, तो देखो x अपॉन 24 बराबर रखूंगा मैं 1 अपॉन 6 के, तो बच्चों यहाँ से x बराबर 24 अपॉन 6, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 आ गई। अब रखो बेटा माइनस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 के, तो बच्चों माइनस वाई बराबर 6 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आई -1 आ गई। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4 आई है, y की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आई है -1। तो बच्चों ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी मेथड बच्चों, कोई आपको फॉर्मूला याद नहीं करना। बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल नजर आई हो, बहुत अच्छी, और बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों, और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बच्चों ओम जय श्री कृष्णा।